गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम आज यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ दिन पूर्व इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ श्री नारायण मूर्ति द्वारा बताया गया था कि 70 आवर का वर्क वीक होना चाहिए फॉर इफ यदि भारत डेवलप करना चाहता है तो ये इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से रिगार्डिंग तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट का प्लान होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर का जो कि हालिया इंटरव्यू जो कि भारतीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया इंटरव्यू के कुछ अंश को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है ये नारायण मूर्ति के जैसा कि उन्होंने बताया है तो उन्हीं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक पे हम लोग चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले राइटर ने 3 चीज़ को पॉइंट आउट किया है दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने वर्कर प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया है, दूसरा उन्होंने श्योरेस्ट पाथ के बारे में बताया गया है, तीसरा जो यंगस्टर को कुछ क्या चाहिए, क्या कैसे वो सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं, उन पे यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जैसा कि ब इसमें बताया गया है, वर्कर प्रोडक्टिविटी मीनिंग द वैल्यू एडेड पर वर्कर इज़ अमंग द लोएस्ट इन इंडिया एंड इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब यहाँ का भारत का जो प्रोडक्टिविटी है, सो सबसे कम बताया गया है और सबसे ज़रूरी जो बताया गया है, इसमें सुधार होना चाहिए। और दूसरा बताया गया है, क्या श्योरेस्ट पाथ रास्ता होना चाहिए तो वर्कर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो तीसरा इसमें बताया गया है दोस्तों, जो यंगस्टर फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स दे आर क्रिटिकल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ राइटर ने बताया है। फिर कुछ आगे उदाहरण भी दिया गया है। आगे हम लोग उदाहरण के साथ डिस्कशन करेंगे, जैसा कि नारायण मूर्ति इज़ मोस्ट एश्योर्डली राइट अबाउट द लिंक बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड वर्क कल्चर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ए चेंज इन द लेटर्स। दोस्तों राइटर ने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिखाए हैं, जैसा कि जापान का उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है। जापान का कंडीशन 1915 के आसपास बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है इन द इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो उस समय जापानी वर्कर को लेज़ी इसमें बताया गया है और वो लोग कम ही सैलरी में खुश हुआ करते थे, ऐसा इसमें बताया गया है। बट आज के डेट में जो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं हम लोग सभी जानते हैं, और उस टाइम वर्कर जो थे उन लोगों का नेशनल हेरिटेज ऐसा था, जो जैसा है परिस्थिति वैसे ही चलने दो, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदली एंड आप सभी जानते थे वर्ल्ड फर्स्ट इकोनॉमिक मिरेकल वहाँ पे हुआ। तो वो लोग डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन हुए हैं। फिर बाद में यहाँ पे 1960 में साउथ कोरिया का उदाहरण दिया गया है, वहाँ पे कैसे कंडीशन में सुधार हुआ। और वहाँ के एशियन एडिशन न्यूज़वीक मैगज़ीन में पब्लिश्ड किया गया, उनका टाइटल स्टोरी उसको पब्लिश किया गया। कोरिया उसका टाइटल था द कोरियंस आर कमिंग। तो वहाँ पे भी जैसा कि वो लोग डेवलप करते गए तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी, तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया है। फिर सिंगापुर, ताइवान आदि देशों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे इकोनॉमिक ट्रांसफ़ॉर्म हुआ, तो यहाँ पे राइटर ने उनके पीछे जो वजह बताया है यहाँ पे दिया गया है, इंसेंटिव दैट ट्रांसफ़ॉर्म देम। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने इंसेंटिव्स को फ़ोकस किया है। यदि इंसेंटिव रहेगा, दिया जाएगा तो ये परिस्थितियाँ आ सकती हैं। अब यदि भारतीय पर्सपेक्ट में बात करें तो यहाँ पे बताया गया, इफ कॉर्पोरेट इंडिया जेन्युइनली वांट्स वर्कर टू वर्क लॉन्गर आवर्स, इट विल नीड टू क्रिएट हाई प्रोडक्टिविटी जॉब फॉर देम। यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी जॉब की बात की गई है और बताया गया है 45% ऑफ इंडियाज़ वर्कर इन एग्रीकल्चर, और 45% जो वर्कर हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर से आते हैं, और अन्य 40% इंटरप्राइजेज़ एम्प्लॉयी बताया गया है। तो यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी जॉब की कमी बताई गई है भारतीय परिदृश्य में हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और अन्य जो यहाँ पे चर्चा की गई है, क्योंकि भारतीय ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास ज़मीन का छोटा टुकड़ा है, तो उसमें आप लंबे आवर का वर्क नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइटर ने ये बताया है। और दोस्तों यहाँ पे आगे हम देखते हैं, जैसा कि दोस्तों फिर यहाँ पे आगे बताया गया है, कॉर्पोरेट इंडिया में केवल 7 से 8% वर्क फोर्स है, जो कि बहुत ही कम माना जाएगा, बहुत ही कम है, तो इसलिए हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। और राइटर ने यहाँ पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैसे कि हम सभी जानते हैं सन 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उस टाइम इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने कुछ बताया था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं उस टाइम इसमें 3 स्टील प्लांट जो लगाया गया था, स्थापित किया गया था, और अन्य कई सारी भारी इंडस्ट्री भी